अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या नून लीग मुज़ाकरात पर तकसीम है? मुज़ाकरात क्या नीयत नेक और सिमत दुरुस्त है? क्या नून लीग मुज़ाकरात करना चाहती है या सिर्फ मुज़ाकरात ही हो रहे हैं? नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी इक़दामात क्या हो सकते हैं? नाज़रीन, सीरिया सियासतदान शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि बात करना अच्छी बात है, लेकिन मुझे इसमें कोई हल नज़र नहीं आता। शाहिद खान अब्बासी ने यह भी कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के पास बातचीत के लिए पार्लियामान का फ़ोरम मौजूद है। उनका ये भी कहना था कि मुल्की मसाइल पर बाहर की बजाय पार्लियामान में मुज़ाकरात हों तो ये ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत में कुछ कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होनी चाहिए। आखिर नून लीग का मौक़िफ़ क्या है? नाज़रीन, आइए जानते हैं शाहिद खान अब्बासी ने मुल्की सूरत हाल पर और क्या तबसरा किया। आपका नाम लिया ख्वाजा साद रफीक साहब ने, हमने कहा आपको बुला के से पूछें कि आप उनको उन चंद समझदार लोगों में से लगते हैं। ख्वाजा साहब ये कह रहे थे कि भी बैठ कर बात करनी चाहिए, फिर बाद में राना सनाउल्लाह साहब ने उसमें इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ साहब का नाम भी डाला है। फिलहाल जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के, इनकी समत दुरुस्त है, नीयत दुरुस्त है, या एटलीस्ट हम इसी पे इत्तेफाक कर ले कि जी शुक्र है कि कोई बात तो कर रहा है ना कहीं। नहीं, बात करना अच्छी बात है, लेकिन मुझे इसमें कोई हल नजर नहीं आता, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन है ना, उनके पास एक फोरम मौजूद है, वो पार्लियामान है। तो पार्लियामान में बात करने जो भी आपने करनी है, इसमें बाहर जाकर मुज़ाकरात करने की क्या जरूरत है? अगर आपने मुल्क की बात करनी है, मुल्क के मसाइल की बात करनी है, तो आप पार्लियामान में करें। हुकूमत ये तो फरीक है ना इस सारे मामले में, हुकूमत और अपोजिशन जो है। तो मेरी समझ नहीं आता क्या बात करेंगे आपस में, क्या उससे मिलेगा? हुकूमत के अंदर आप देख लें कितनी ग्रुपिंग्स बनी हुई हैं। कुछ कहता है कि बात ही नहीं होनी चाहिए, कोई कहता है बात करें। ये अजीब से मामलात हैं, लेकिन इस बात में कोई शुबा नहीं है कि आज इस जो हमारे मुल्क के अंदर ये इंतशार है, ये जो एक डिवीजन पैदा हो गया है अपोजिशन के दरमियान, हुकूमत के दरमियान, इसको खत्म करने की जरूरत है। पार्लियामेंट में और इस कमेटी के जरिए बात करने में क्या फर्क है? माजी में भी हमने देखा बड़े मामलात के ऊपर कमेटियों ने बात की, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो उन्हीं पार्टीज की होती है ना जो पार्लियामान में बैठी हुई है। तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे ऐसा क्या डिफरेंट होगा वहां पे जो कमेटियां आपस में नहीं कर सकती? जी, कमेटियां उनको पार्लियामान ही इख्तियार देती है कि आप जाएं इस इशू पर बात करें, स्पेसिफिक इशूज पर। अगर आपने एक जनरल बात करनी है मुल्क के मसाइल पर, तो उसके फौरन पार्लियामान है। आप कमेटी में भी बात कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन इस तरह मसाइल हल होते नहीं है। आज एक क्लियर डिवाइड है हुकूमत के रवैये में या उनकी सोच में और अपोजिशन जो है। हुकूमत कहती है कि जी आपने जुर्म किया, हम आपको जेल में रखेंगे। हुकूमत कहती है जी इलेक्शन ठीक हुए, हम कुर्सी पर बैठे रहेंगे। इमरान खान साहब का मौकफ ये है पीटीआई का कि इमरान खान को रिहा करें, ये केस खत्म करें और जो इलेक्शन चोरी हुआ है उसको दुरुस्त करें। इसमें ये इतना बड़ा खलीज है कि इसको आप कैसे ब्रिज करेंगे? इसको इसलिए जो बात साद रफीक साहब ने की है उसके अंदर वजन है कि एक थर्ड पार्टी इस मामले को ब्रिज कर सकती है। वो कौन होगी थर्ड पार्टी? जिसका उन्होंने जिक्र किया कि जो लोग हैं जो ना अपोजिशन के साथ हैं ना हुकूमत के साथ हैं, वो इस मामले को ब्रिज करने का रोल अदा करें। कैसे करेंगे? उसका क्या खाका होगा? मिलेंगे सबसे, देखिए वो सबसे मिलेंगे कि भाई आप बताएं आपके क्या, वो एक जिसे कहते हैं कि एक मीडिएटर का रोल अदा करेंगे। ठीक है, यहां भी सुनेंगे, वहां भी सुनेंगे। एक तीसरा फरीक भी मुल्क में है जो एस्टेब्लिशमेंट है, आप उनको भी शामिल करना, बल्कि आपको जुडिशरी को भी शामिल करना पड़ेगा। ये सबसे बातचीत करके इस रास्ते का हल निकालें कि आज इस तरह मुल्क हम चल रहा है, इस तरह नहीं चल सकता। आप यकीन करें, ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए इस निफाक को दूर करना पड़ेगा, कुछ एतमाद रीबिल्ड करना पड़ेगा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। एस्टेब्लिशमेंट जो उसका हिस्सा है वो क्या चाहती है, जुडिशरी क्या चाहती है, ये इस सारे मामले को आपको एक इत्तेफाक पैदा करना है, एतमाद रीबिल्ड करना। लेट्स गो पार्टी टू पार्टीज को डिस्कस करते हैं। हुकूमत कैसे एतमाद बिल्ड कर सकती है अगर इस वक्त करना है, क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारी तो उन पे ही होगी ना? नहीं, हुकूमत देखिए, हुकूमत को अपने स्टांस से पीछे हटना पड़ेगा। इस बात में कोई शुबा नहीं है कि यह हुकूमत एक मैनिपुलेटेड इलेक्शन का नतीजा है। ये अवाम का मैंडेट नहीं रखते, उनकी परफॉर्मेंस भी ना होने के बराबर है। तो अब आप अगर ये अड़े रहें कि मैं जो करूंगा, हुकूमत की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, क्या उन्होंने कानून बनाए हैं। पहली दफा दारुल हुकूमत में गोली चली है, लोग मरे हैं। तो अब आपने इस सारे स्टांस से पीछे हटना है। अब करना आपको ये पड़ेगा मुल्क के लिए। अगर मुल्क की बात, यहां बात हमें मुल्क की करनी पड़ेगी। बाकी जो रिलीफ किसी शख्स को मिलता है या किसी जमात को मिलता है या उसकी किसी मौके की तायद होती है, नफी होती है, वो एक सेकेंडरी बात है जो उसी हल से निकलेगी। आपको जब मुल्क के मसाइल का हल ढूंढेंगे, मसलन आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत रिफॉर्म है, तो आपको एक रिफॉर्म का एजेंडा तय करें, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें।
जब आप इम्प्लीमेंटेशन की मोडेलिटीज डिस्कस करेंगे, उसका मेथड डिस्कस करेंगे, उससे ये सारे मामला की रिलीफ निकल आएगी। ठीक है, तो हुकूमत को अपने स्टांस से पीछे हटना पड़ेगा, आपने कहा ये बात। हुकूमत तो फिर को वो भी, अपने अपोजिशन को भी, सबको रास्ता देना होगा। ठीक है, पहले हुकूमत की बात कर लें। हुकूमत अपने स्टांस से पीछे हट जाए तो फिर उनके पल्ले बचेगा क्या? सियासत तो है नहीं। हुकूमत को अगर पीछे अपने स्टांस से हट जाए तो जो हल्की फुल्की हुकूमत से कमजोरी भी हाथ से चली जाएगी, तो उनकी तो सियासी बका का मसला है ना। सर, इसमें कोई सियासी बका का मसला नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुर्सियां छोड़ दें। मैं आपकी जो कुर्सियों का एक जोम आपके पास है उससे पीछे हट जाएं। आपसे मुल्क नहीं चल रहा, इस बात का इतराफ करें। आप जो रूलिंग कोलिशन है उसके अंदर जरा डिफरेंसेस देखें। कल बिलावल भुट्टो साहब ने क्या बातें की, एक वाज़े फ्रैक्चर है रूलिंग कोलिशन के अंदर, तो मुल्क कैसे चलेगा? आज जब हम मुल्क चलने की बात करेंगे, उसका रास्ता ढूंढेंगे कि मुल्क कैसे आगे चलेगा, अपोजिशन को भी शामिल करेंगे, वहां से आपको मुल्क के सियासी मसाइल का हल मिलेगा। ठीक है, तो हुकूमत को थोड़ा सा अपने स्टांस से पीछे हटना पड़ेगा, ऑपोजिशन को भी अपने स्टांस से पीछे हटना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा तो हुकूमत को यही चाहिए ना कि वो इस मैंडेट को मान लें, इस निजाम को चलने दें, किसी मिड टर्म इलेक्शन के ऊपर मान लें, फिलहाल मत तंग करें, यही चाहेंगे ना, इसी स्टांस से हट सकते हैं और क्या कर सकते हैं? नहीं, कि आप भी हिस्सेदार बने उस रिफॉर्म प्रोसेस के अंदर जिसकी आज मुल्क को जरूरत है। इमरान खान साहब, पीटीआई आज जो बात कर रही है वो सिर्फ इमरान खान की रिलीज की बात कर रही है, कोई और उनकी डिमांड नहीं है। ये इलेक्शन जो है वो गलत है, इसमें कोई शुबा नहीं है, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है, इलेक्शन मुल्क में चोरी हुए। लेकिन अगर आप सिर्फ ये एजेंडा रख के मुज़ाकरात की टेबल पे कि पहले ये हल करें फिर मुज़ाकरात होंगे, उनके वोटर की प्रायोरिटी नंबर 1 ये है कि इमरान खान साहब को बाहर लेके आए हैं। तो ये लीडरशिप, ये तकाजा होता है ना, ये लीडरशिप का तकाजा होता है कि आप उन इश्यूज को एक सानवी हैसियत देते हैं। आप मुल्क के मामलात को जो असल हैसियत उनको देते हैं कि मुल्क के मामलात हल करने के लिए बैठें, इन मामलात को हल करने के लिए ना बैठें कि कौन जेल में पड़ा है, किसने डाला है, क्यों डाला है, कैसे डाला है। इस मामले को सानवी हैसियत दें, मुल्क के मामलात को सरे फहरिस्त रखें, उसका हल जब आप ढूंढेंगे आपको इन सारे मामलात का हल मिल जाएगा।